दर्शकों, आप सभी को मेरा राधे राधे। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वह है पाप मोचनी एकादशी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी किस दिन है, सही डेट और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, पूजन सामग्री लिस्ट। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही हम कथा का श्रवण भी करेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत अगर रखते हैं आप और कथा का श्रवण कर लेते हैं तो सारे पापों से मुक्ति आपको मिल जाती है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। तो एकादशी तिथि जो है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। दर्शकों, एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी का एकादशी व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो एकादशी तिथि का प्रारंभ अप्रैल 4, 2024 को 4:14 पर हो रहा है और एकादशी जो है समाप्त हो रही है वह 5 अप्रैल 2024 को 1:28 पर होगी। तो दर्शकों, आप ये जो मुहूर्त का समय है वह नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं इसको दिखा रही हूँ। पारण का समय अगर बात करें हम पारण के समय की, तो पारण जो है 6 अप्रैल को 6:14 AM से 8:44 AM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो रहेगा वह 10:19 AM पर रहेगा। अब जान लेते हैं दर्शकों पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि हर जो हमारा जो सभी व्रत होते हैं उसमें सेम होता है। उठते भी जल्दी हैं, नहाते हैं, फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ें जो है चढ़ाई जाती हैं उसी का आप भोग लगाएं। विष्णु भगवान हैं, उनको तुलसी को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग नहीं लगता और वह ग्रहण नहीं करते। तो आप तुलसी दल जरूर रखें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भी करें। और अगर पूजा सामग्री की बात करें तो इसमें श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, इतना सामग्री आपको लाना पड़ता है और आप पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे जो भगवान की व्रत कथा है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं उसके बाद अगर आप पाठ करते हैं कथा का तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं कथा को। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा
मांगी। मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि की चेतना जगी और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। यह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी व्रत किया और अपने पाप से मुक्त हुए। पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गईं। अर्थात यह कथा आप अगर व्रत के दौरान करते हैं और सुनते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो कैसी लगी यह वीडियो आपको ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।